अस्सलाम वालेकुम जी। इंजीनियर अली मुर्ज़ा गुराया स्काई सोलर के प्लेटफॉर्म से आज की वीडियो का मकसद दोबारा से अर्थिंग वाला टॉपिक है। मेरे अर्थिंग वाली वीडियोस के ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों के कमेंट्स आए, काफ़ी सारे लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको अभी तक चीज़ों की समझ नहीं आई और उनको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक वीडियो आपको दिखाता हूँ। मेरा रिसेंटली एक विज़िट रहा। बेसिकली मैं आपको बताऊँ, मैं अर्थिंग के ऊपर ज़्यादा सेंसिटिव क्यों हो गया हुआ हूँ, इसलिए हुआ हूँ कि हमारे यहाँ पे लोगों को इसका नॉलेज नहीं है। क्योंकि हम सेफ्टी को इतनी इंपॉर्टेंस ही नहीं देते, क्योंकि अर्थिंग का डायरेक्टली ताल्लुक आपकी सेफ्टी से है। अर्थिंग का ताल्लुक किसी तरह से भी फिजिकली इक्विपमेंट की प्रोडक्शन या एफिशिएंसी से नहीं है कि अगर आपका अर्थबोर हुआ होगा तो आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, या अगर नहीं हुआ होगा तो एफिशिएंसी कम होगी। अर्थबोल का ताल्लुक आपकी सेफ्टी से है। और क्योंकि पाकिस्तान में लोग सेफ्टी पे इतनी तवज्जो नहीं देते, तो मैं ज़्यादा कंसर्न हूँ इसके ऊपर कि मैं आप तमाम लोगों तक एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन लेके आऊँ और जो लोगों को मिसकंसेप्शंस हैं उनकी मिसकंसेप्शन को क्लियर करूँ। अभी रिसेंटली एक मैं आपको विजिट बता रहा हूँ कि मैंने किया कोटद्दू के अंदर एक प्लांट का, जो 120 मेगावाट का प्लांट है। यहाँ पर जो जनरेशन हो रही है वो 11 केवी पे प्रोडक्शन हो रही है और यहाँ से जो बिजली बन रही है वो 132 केवी ग्रिड स्टेशन के थ्रू जा रही है नेशनल ग्रिड में, जिसको बोलते हैं एनटीडीसी। अब इस प्लांट का जो विजिट जो आप मेरे राइट साइड के ऊपर वीडियो चलती हुई देख रहे हैं, बेसिकली ये प्लांट क्या है? ये प्लांट के अंदर जो एनर्जी जनरेट हो रही है उसका एक कंट्रोल रूम है, ग्रिड स्टेशन बेसिकली। अब आप देख सकते हैं कि इस ग्रिड स्टेशन के अंदर डिफरेंट किस्म के पैनल्स लगे हुए हैं, जो एसी पैनल्स भी हैं, डीसी पैनल्स भी हैं, नेटवर्किंग का भी है, कम्युनिकेशन के भी हैं। तो इसके अंदर डिफरेंट किस्म के पैनल इंस्टॉल हुए हैं इस कंट्रोल रूम के अंदर। अब आपको इस वीडियो के अंदर नजर आ रहा है कि कमरे के चारों साइडों के ऊपर आपको कॉपर की एक बस बार नजर आ रही है, जो कि बेसिकली अर्थिंग के लिए एक कॉमन मैश है। प्रैक्टिकली क्या किया गया है कि इस कमरे के लेफ्ट साइड राइट साइड के ऊपर डिफरेंट किस्म के बोर्स किए गए हैं, अर्थिंग बोर्स, और उसको ला के इस पूरी मैश है इसके साथ डिफरेंट पॉइंट्स पर अटैच कर दिया गया। आपको वीडियो में देख के अंदाजा हो जाएगा। उसके बाद जितने भी पैनल्स हैं उन पैनल्स को इसके साथ अटैच किया गया है विदाउट कंसर्निंग कि ये आईटी का पैनल है, नेटवर्किंग का पैनल है, एसी इसमें लोड चल रहा है, डीसी लोड चल रहा है। इस पूरे इक्विपमेंट को उस कॉमन मैश के साथ अर्थ कर दिया गया। और मैं अपने व्यूअर्स को बताता चलूं कि ये जो प्लांट लगा हुआ है, ये जो ग्रिड स्टेशन बना हुआ है, ये लोकल पाकिस्तानियों ने नहीं डिजाइन किया हुआ, ना इसको इंप्लीमेंट किया हुआ है। ये सीमेंस कंपनी का है और सीमेंस इज अ जर्मन ब्रांड। जर्मन लोगों ने इस प्लांट को डिजाइन किया और इसको इंप्लीमेंट किया हुआ है। तो क्या वो बेवकूफ हैं कि वो एक प्लांट के ऊपर कॉमन अर्थिंग कर रहे हैं? इसके पीछे रीजन है। रीजन क्या है कि दे वांट टू अचीव मिनिमम रेजिस्टेंस ऑफ द अर्थिंग सिस्टम, और उसको अचीव करने का एक ही तरीका है कि आप नंबर ऑफ बोर्ड ज्यादा करें, उनको पैरेलल अटैच करें। जब आप पैरेलल अटैच करेंगे तो उसकी रेजिस्टेंस मिनिमम चली जाएगी। जितनी रेजिस्टेंस मिनिमम होगी उतना आपके इक्विपमेंट की सेफ्टी के लिए, ह्यूमन सेफ्टी के लिए अच्छा है। आज की इस वीडियो को दिखाने का मकसद उन तमाम लोगों को इंफॉर्मेशन देना है कि ये एक इंटरनेशनल प्रैक्टिस है जिसके अंदर 2 या 3 बोरों को लोग कॉमन करते हैं और उससे मिनिमम रेजिस्टेंस को अचीव कर लिया जाता है। लेकिन वो तमाम लोग जो नए इस फील्ड में हैं, उनको ऐसा लगता है कि जैसे वापडा ने ये कहा हुआ है कि 2 बोर करने हैं एसी और डीसी, तो अलग अलग ही होने चाहिए। भाई मुझे ये बताएं कि जो एक सोलर इन्वर्टर है उसके अंदर एसी सप्लाई भी आ रही है और डीसी सप्लाई भी आ रही है। अब मुझे ये बताएं कि उसको आपने कौन सा अर्थ करना है, एसी अर्थ करना है या डीसी अर्थ करना है? अगर एसी अर्थ करते हैं तो डीसी क्यों नहीं करते, और अगर डीसी करते हैं तो एसी क्यों नहीं करते? देखिए, अर्थिंग में कोई फर्क नहीं है, एसी और डीसी अर्थिंग में कोई फर्क नहीं है, उसकी कोई इंजीनियरिंग में फर्क नहीं है। लिहाजा इस कॉन्सेप्ट को समझे और मुझे उम्मीद है कि मैं इंशाल्लाह इसमें कामयाब होऊंगा, तमाम लोगों को समझा के छोड़ूंगा। थैंक यू वेरी मच।